हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, बट नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्लासेस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। वी वर स्टडी अबाउट मैट्रिसेस। हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज हमारी 3.1 एंड 3.2 वर completed. Now let's start exercise 3.3. But there are some topics which we are know here. ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। वो हमारी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है किसी भी ऑर्डर का, आपको करना क्या है कि आपके रो और कॉलम्स को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देना। दैट मीन्स रो को आप कॉलम बना दीजिए एंड कॉलम्स को आप रो में चेंज कर दीजिए। दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं डिफिनीशन हमारी, एग्जैक्ट डिफिनीशन हमारी क्या है। यही है कि आपको करना क्या है, कोई भी मैट्रिक्स आपकी ए गिवन है m क्रॉस n की, देन नंबर ऑफ रोज चेंजेस इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। इफ ए इज इक्वल टू ए आई से m क्रॉस n मैट्रिक्स है। ए आई जे आपका क्या है, एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, और ऑर्डर किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है। देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging किसको इंटरचेंज करना है, हमें रो और कॉलम्स को चेंज करना है। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, rows and columns of A is called the transpose of the matrix. Transpose of the matrix. ठीक है, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n का, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जो कैसे बनता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद बनता है, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। ठीक है, एग्जाम्पल लेट अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ए मान लीजिए गिवन है, इसका ट्रांसपोज आपको बताना है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर देखिए क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का है। दैट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो आप करना क्या है कि जो आपकी रो है, रो को कॉलम बना देना एंड कॉलम्स को आपको रो में इंटरचेंज करना है। ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपका क्या है, ए बी सी है, ये आपका रो है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कॉलम में चेंज करना है, तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, डी ई एफ है, तो इसको भी आप कॉलम बना दीजिए, डी ई एफ, एंड थर्ड आपका रो क्या है, जी एच आई, ये हो जाएगा आपका कॉलम। ठीक है,
ऑर्डर क्या होगा, इसका भी आपका 3x3 होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपके गिवन है, ऐसे हम ढेर सारे एग्जांपल्स लेके देख कर सकते हैं। आपकी कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, करना क्या है, आपके जो रो है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना एंड कॉलम्स को रो में। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। डिनोट किससे करते हैं, ए ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आई थिंक प्रूव होती जाएगी। यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज है क्या। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ पे डिफिनीशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस को आप ए डैश से डिनोट कर सकते हो और आपको ये भी मिलेगा कि ए ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों से आपका क्या ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपका कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज अगर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ मिलेगा। फिर उसका भी अगर हम ट्रांसपोज लें, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका ए होता है। ठीक है, क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी टी, 2x2 की ले लेते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, 2x2 है। तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम्स को रो में चेंज करना है। तो आपका रो फर्स्ट क्या है, ए बी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये कॉलम हो जाएगा ए बी एंड सेकेंड रो आपका क्या है, सी डी है, तो ये भी कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा सी डी। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा 2x2। अब हमें इसका ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपका रो क्या है, यहाँ पे ए सी है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा ए सी एंड ये आपका क्या है, बी डी है सेकेंड रो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा बी डी। अब ये बताइए ये जो है आपका मैट्रिक्स ए आई कि नहीं आई। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है, ए बी है, सेकेंड रो में एलिमेंट क्या है आपके सी डी है। ठीक है, तो यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मैट्रिक्स ए होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 0 0 1 ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बी आपकी कोई मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है 0 सी। आपको करना क्या है, ट्रांसपोज निकालना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 0 0 1 प्लस ए बी 0 सी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0 प्लस बी बी हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा एंड कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रो क्या है, ए प्लस 1 बी है। ठीक है, तो ये कॉलम बन जाएगा ए प्लस 1 बी एंड सेकेंड रो आपका क्या है 0, तो ये कॉलम में 0 1 प्लस सी है, तो ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
आप क्या यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। आपको शो क्या करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहीं पे हम क्या फाइंड आउट कर ले, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो है कॉलम में 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ए बी 0 सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो 1 0 0 1 प्लस ए 0 बी सी, ठीक है। ऐड करिए, क्या मिल जाएगा आपका, 1 प्लस ए 0 बी 1 प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज देखिए एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए, क्या ये दोनों आपके इक्वल है, ठीक है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या है, ए प्लस 1 0 बी 1 प्लस सी है एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस ए 0 बी 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे कुछ और प्रॉपर्टी है वो भी देखेंगे, आप एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट आप एग्जांपल्स लेके आप उसको प्रूफ कर सकते हो, जैसे ये दोनों आपका प्रूफ किया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, के ए के आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज है, ठीक है। आप इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है यहाँ पे, फोर्थ है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। आप एग्जांपल्स लेके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, अब आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी गिवन है, ठीक है, और उसका हम क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले। कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, आई थिंक ए है, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स आप मान लीजिए आपका है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालिए, उस मैट्रिक्स का हम क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तब जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेम वही चीज़ है आपकी, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालिए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस टाइम ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाए, ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है।
कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix, is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A, क्या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो, R हम क्या कह सकते हैं, ए आई जे जो आपके एलिमेंट्स है वो आपके चेंज हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाए, ठीक है। क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए फॉर ऑल आई एंड जे के लिए आपका अगर ये सेटिस्फाई होता है तो जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है, एलिमेंट क्या है 3 3 -1 1 3 -1 1 -1 2 5 एंड थर्ड एलिमेंट हम क्या लें यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 5 -2, ठीक है। देख लेते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या होगा 3 -1 1 हो जाएगा, सेकेंड रो है वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 2 5 एंड थर्ड रो आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा तो 1 5 -2, ठीक है। 1 5 -2 देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट 3 -1 1 3 -1 1, ठीक है, -1 2 5 -1 2 5 एंड थर्ड रो क्या है 1 5 -2 1 5 -2, ठीक है। दोनों इक्वल हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसी मैट्रिक्स है, ए जो आपकी गिवन है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है, A transpose is equal to -a and Aij is equal to -aj I, ठीक है, फॉर ऑल i एंड j के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। डिफरेंस क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम मैट्रिक्स ए होता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है उसका निगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि आपको जो डायगोनल्स के एलिमेंट मिलेंगे, हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही, ठीक है, आपके जो डायगोनल्स के एलिमेंट मिलेंगे वो आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, एग्जाम्पल्स पहले इसका देखते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स 0 कैसे होंगे, आपका क्या है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम डायगोनल्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू डायगोनल्स के लिए आपका क्या होगा, डायगोनल्स के लिए जैसे क्या है आपका A11, A22, A33, ये आपका होता है कि नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका गिवन है तो दैट मीन्स I और J की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। डायगोनल्स के लिए I इज इक्वल टू J हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, I माइनस, अब देखिए J जहाँ पे वहाँ पे I बना दीजिए, या I को J बना दीजिए, I माइनस I हो जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे I प्लस I इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स I इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डायगोनल्स के एलिमेंट आपके क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है। फॉर ऑल आइज, हर I के लिए, ठीक है, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स ऑल दी डायगोनल्स ऑफ ऑल दी diagonal element, all the diagonal elements of a skew symmetric matrix, क्या होगा, are always 0, ठीक है। क्या होगा, हमेशा आपका 0 ही होगा डायगोनल्स एलिमेंट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल्स जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या गिवन है, 0HF माइनस H माइनस F, ठीक है। ठीक है, क्या है, 0HF माइनस H, 0C माइनस F माइनस C 0, ठीक है। ये आपकी कोई मैट्रिक्स A गिवन है, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0HF, ठीक है, 0HF। रो आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे। सेकेंड रो आपका क्या हो जाएगा, माइनस H 0G, ठीक है, एंड माइनस F माइनस G 0, ठीक है। क्या हो गया, 0 माइनस H माइनस F H 0 माइनस G F G 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, ये माइनस H माइनस F 0, यहाँ पे G माइनस G 0, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपकी है क्या, मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, माइनस A हो गया। यही आपका क्या कहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। आर Aij इज इक्वल टू माइनस AJ I, जहाँ पे A को हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij, आपका क्या एलिमेंट्स की बात हो रही, ठीक है, एलिमेंट्स की बात है, ठीक है। और 0 कैसे उसका एलिमेंट होगा, डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, हमेशा आपके 0 होते हैं। वो कैसे होते हैं यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, एग्जांपल्स भी देखें। तो ये हमारी क्या थी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है।
3.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी तीनों पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम हमारा आता है, ये भी हम देख लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम किस फॉर्म में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real numbers entries A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix, ठीक है। देखिए क्या है, आपके दो थ्योरम से, एक ये है, एक आपका सम वाला है। ठीक है, क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। हम एक कॉमन मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिखाना है, बी इज इक्वल टू, अगर हम क्या ले लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको बताना है कि ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज जो होता है वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या जानते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज हमने माना है तो क्या हो जाएगा, बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। और अभी हमने क्या देखा था कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, रीजन ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस बी, मान लेते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, एंड यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस ए, रीजन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आई कि नहीं आई। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
क्या था, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर हम इसको क्या मान ले, बी मान ले, तो बी ट्रांसपोज आपका बी के इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। सिमिलर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आपको दिखाना कि ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बी ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस वी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले ले तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। रीजन, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड दिस विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसमें रीजन क्या दोगे, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका पूरा बी है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस बी आ गया। दैट मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको यही प्रूफ भी करना था कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर्स with real number entries, A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix, ठीक है। तो symmetric matrix के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, A transpose is equal to A हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स का जो निगेटिव मैट्रिक्स है उसके इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या है कि जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आपके चैनल में आपका जो लिंक गिवन होता है वहाँ पे आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे भी आप कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ठीक है। हम मान लेते हैं कोई हमारी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम अगर इसका ले लें, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमने जस्ट देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज आपका क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज देखा वो आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया था तो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो ये अगर देखिए इसको हम पूरा सिंप्लीफाई ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a/a इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2a/2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपकी वही मैट्रिक्स की बात है कि नहीं हुई। और A प्लस A ट्रांसपोज जब भी हमने दिखाया क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्ट थे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 के पहले के, जिसमें हमने क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड थ्योरम्स। ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक दो क्वेश्चंस आज हम देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो आप कमेंट सेक्शन में या आप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड ट्रांसपोज आपको बताना, फाइंड ट्रांसपोज, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका गिवन है, 3 गिवन है, तीनों देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5, 1/2 कॉलम मैट्रिक्स है, -1। ठीक है। ऑर्डर पूछा जाए तो किस ऑर्डर का है, कितने रो है, 1 2 3। ठीक है। 3 रो और 1 कॉलम है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। एंड सेकेंड आपका क्या है, 1 -1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एंड थर्ड आपका गिवन है 3 क्रॉस 3 की, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज बताना है। ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो भी आपके रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए एंड कॉलम्स आपका रो में इंटरचेंज हो जाए। ठीक है। दैट मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसको किस में इंटरचेंज करना है, रो में इंटरचेंज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1/2 -1। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, मान लेते हैं आपके मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, कितने रो है, 1 रो है एंड कॉलम्स आपके कितने हो गए, 3 1 2 3 कॉलम्स हो गए, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। 1 क्रॉस 3। सेकेंड आप देख लीजिए, सेकेंड क्या है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो। आपका रो क्या है, फर्स्ट रो क्या है, 1 -1, कॉलम बन जाएगा 1 -1। सेकेंड रो क्या है, 2 3, ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा 2 3। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। ठीक है। थर्ड, ये मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स सी है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका क्या है, -1 5 6, कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 5 6। सेकेंड रो आपका क्या है, √3 5 6, तो √3 5 6। एंड थर्ड रो आपका क्या है, कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 3 -1। ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Second, if A is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B is equal to
-1 2 1 सॉरी -4 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 5। ठीक है, ये आपकी सेकेंड मैट्रिक्स है। देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई दैट फर्स्ट A प्लस P होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी में अभी बताया था प्रूफ करके। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके सम का ट्रांसपोज आप क्या होता है, अलग अलग जो मैट्रिक्स गिवन है अलग, उसके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एंड सेकेंड आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू E ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें से एक हम बताएंगे, बाकी एक आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। पहले तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉलम्स रो में। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, एंड बी ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, -4 1 1 हो जाएगा, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 3 1 ये आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट A प्लस, फर्स्ट के लिए A प्लस B निकाल लीजिए। A प्लस B निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, एंड B आपका कितना गिवन है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, आपके ऑर्डर सेम होना चाहिए उसके लिए। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 2 + 1 3 3 -5 3 -5 -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9। ठीक है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, एंड 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं एडिशन। -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 = 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, 5 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 ये हो गया आपकी मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें किसके इक्वल दिखाना है, ये तो हमारा आ गया A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दोनों का ट्रांसपोज। ठीक है, तो -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1। ठीक है, 2 + 1 3 7 + 2 9 1 3 4 and 3 - 5 - 2 9 + 0 9 and 1 + 1 2। ठीक है, देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट रो क्या है, -5 6 -1, सेकेंड में -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B
ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्या था, वेरिफिकेशन कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पर। सिमिलर अब हमें यहाँ पे माइनस निकालना है, a माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, क्या है आपका a आपका गिवन है, b गिवन है, a ट्रांसपोज हमने निकाला, रो आपके कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज -1 2 3 हो जाएगा, 5 7 9 हो जाएगा, -2 1 1 हो जाएगा। b ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी फाइंड आउट किया, क्या हमें मिला, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जो आपका गिवन है। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, -5 3 -2 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, -1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, दोनों हमने निकाला है ऑलरेडी। ठीक है, दोनों का सम कर देंगे तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी, अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों क्या है आपके इक्वल आ रहा है दोनों मैट्रिक्स, तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप लोग प्रूफ करिएगा, आपको कुछ नहीं करना, a माइनस बी निकालिएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ऑलरेडी सारा चीज़ निकला हुआ है, a माइनस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, एंड a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज आपने निकाला, b ट्रांसपोज, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।